असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा टॉपिक है नागरिकता। सिटीजनशिप क्या है? तो सिटीजनशिप में राज्य क्या है? नागरिकों को कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देता है और नागरिक उस राज्य के प्रति भक्ति की भावना रखते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होते हैं, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो उसी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति ही क्या है? नागरिकता है। तो नागरिकता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कुछ विचारकों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे लास्की महोदय ने कहा है, अपनी शिक्षित बुद्धि को लोकहित में प्रयोग करना क्या है? नागरिकता। विलियम बार्ड जी ने कहा है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम क्या है? नागरिकता है। लॉर्ड ब्राइस महोदय ने कहा है, नागरिकता गुण, बुद्धि, आत्मसंयम तथा उत्तरदायित्व की वस्तु है। नागरिकता क्या है? गुण, बुद्धि, आत्मसंयम तथा उत्तरदायित्व की वस्तु है। अरस्तु जी ने कहा, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकता है। भारतीय नागरिकता क्या है? भारतीय नागरिकता एक संघीय विषय है। वैसे तो संघ स्तर पर दो नागरिकता होनी चाहिए, दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। संघीय विषय है, इसमें केवल एकमात्र अधिकार संसद को है कानून बनाने का, ना कि राज्यों को दिया गया है। 1955 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें कुछ सिद्धांत प्रचलित थे, जैसे रक्त के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, रक्त संबंध के आधार पर, वंशाधिकार के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा या भूमि विस्तार द्वारा। ये कुछ सिद्धांत प्रचलित थे जिनके आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। रक्त क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता जिस देश के नागरिक होंगे, वह व्यक्ति भी उस देश का नागरिक हो जाएगा, उसको स्वतः ही उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पंजीकरण द्वारा, जैसे कुछ भारतीय हैं जो विदेशों में जाके बस गए हैं, तो वहाँ कुछ रूल नियम होगा जो भारतीय दूतावासों में पंजीकरण करा के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण द्वारा, जैसे दूसरे देश से लोग आके हमारे देश में बस जाते हैं, तो उनको कुछ रूल होता है, उसके द्वारा वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा, जैसे यहाँ पे भूमि विस्तार का एग्जाम्पल है, 1961 में गोवा जब भारत में शामिल किया गया और 1975 में सिक्किम का उदाहरण ले लेते हैं, जब भारत में शामिल किया गया तो वहाँ के जो नागरिक थे उनको स्वतः ही क्या है? भारत की नागरिकता मिल गई। 1986 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसमें जन्म का सिद्धांत प्रचलित था। जन्म यहाँ पर उदार दृष्टिकोण को अपनाया गया। पंजीकरण की प्रक्रिया यहाँ भी थी, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। संविधान लागू होने के समय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए? आर्टिकल 5 से 11 में भाग 2 5 से 11 आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है प्रावधान संविधान में। जन्मजात नागरिक यहाँ भी है, शरणार्थी नागरिक का सिद्धांत यहाँ भी प्रचलित है, विदेशों में रहने वाले नागरिक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, जिसमें नागरिकता के प्रसंग में क्या है? बच्चे की माँ को क्या किया गया है? पिता के समकक्ष स्थिति प्रदान की गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्या है, जो पहले प्रावधान किया गया था कि पिता जिस देश का नागरिक होगा उसी बच्चे को क्या है, उसके बच्चे को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, लेकिन माँ को पिता के समकक्ष नहीं माना गया था माँ को। अब इसमें क्या किया गया? 1992 आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो इसमें क्या किया? बच्चे की माँ को भी शामिल किया गया। पहले पिता को ही ये प्राप्त था, अब माँ को भी शामिल कर लिया गया 1992 के एक्ट में। तो यही एक विशेष इसमें प्रावधान किया गया है 1992 के आर्टिकल में, अमेंडमेंट में। अब नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? विवाह द्वारा, जैसे
आमतौर पर देखा जाए कि कोई भी स्त्री क्या करती है, किसी पुरुष से शादी करती है, तो जो पुरुष है जिस देश का नागरिक है, तो स्त्री को उस पुरुष के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन क्या है, जापान में ये सिद्धांत उल्टा है। जापान की स्त्री से जो पुरुष शादी करेगा तो वो पुरुष क्या है, वो जापान की नागरिकता उसको मिल सकती है। और पहले ये सिद्धांत उल्टा था कि पुरुष जिस देश का नागरिक होगा वहाँ की उसको नागरिकता मिलेगी। निश्चित आवास कुछ समय रहने से किसी देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सरकारी सेवा हो गया, संपत्ति खरीदने से। अब संपत्ति जैसे हमें दक्षिण अमेरिका में पेरू और मैक्सिको का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, संपत्ति खरीदने से वहाँ की नागरिकता मिल सकती है। विजय प्राप्त करने से दोबारा नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। और गोद लेने से, जैसे किसी बच्चे को आप गोद लेते हैं तो जिस बच्चे को जब आप गोद लिए तो उसके माता पिता जिस देश के नागरिक होंगे, बच्चे को स्वतः ही उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब नागरिकता का अभी हाल ही में 2019 में संशोधन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या है, देशीयकरण प्रक्रिया द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। मेनली ये देशीयकरण प्रक्रिया द्वारा ही कुछ, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले कौन कौन से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले लोग क्या है, उनको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन इसमें किसका प्रावधान नहीं किया गया, मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन, पारसी और ईसाई धर्म। 6 धर्म से रिलेटेड प्रवासियों ने क्या, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष प्रावधान किया क्या, देशीयकरण द्वारा नागरिकता दी जा रही है। द्वारा जिस तिथि से भारत में प्रवेश कर रहे हैं उसी तिथि से क्या है, नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब क्या है, 11 साल की बजाय 5 साल निवास करने से ही नागरिकता मिल सकती है। संशोधित कानून में क्या है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा कौन कौन है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी को क्या किया गया है, बाहर किया गया है। जो छठी अनुसूची में क्या है, इसके प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से इससे बाहर है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत क्या किया गया है, इनर लाइन जो आंतरिक सीमा वाले लोग हैं वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं है। उसमें कौन कौन से आते हैं, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। कुछ प्रावधान थे नागरिकता के लेकर। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।